Hello friends, welcome to Education Wave, Success Made Easy. Welcome to MSc Botany classes. So आज के इस वीडियो में हम जो टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड देयर जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर इंपॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म ट्रीज. लाइक देयर आर क्वेश्चंस जिसमें ऐसा पूछा जाता है कि जो सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म ट्री है वो कौन सा है, लार्जेस्ट कौन सा है, लॉन्गेस्ट, ओल्डेस्ट. सो देयर आर फ्यू क्वेश्चंस जो इससे रिलेटेड होते हैं. सो देयर आर तो मैंने एक टॉपिक यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है कि इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म ट्रीज़ का. नाउ एनाटमी ऑफ स्टेम एंड लीव्स, मोनोजाइलिक और एक पिक्नोजाइलिक वुड है, वो भी इसमें हम कवर करेंगे क्योंकि वो भी जिम्नोस्पर्म का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, फीचर है. एंड द लास्ट वन इज़ रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म, कि कैसी रिप्रोडक्शन हमें जिम्नोस्पर्म्स में देखने को मिलती है. सो लेट्स स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन पार्ट. नाउ व्हाट इज़ जिम्नोस्पर्म हमने देख लिया है, टेरिडोफाइट्स देख लिए हैं, हमने ब्रायोफाइट्स देखे. नाउ जिम्नोस्पर्म्स में ऐसा क्या है? सो दोज प्लांट्स विच रिप्रोड्यूस बाय मीन्स ऑफ सीड और नॉट स्पोर्स. तो ये सिंपल है क्योंकि हमने जब से पढ़ा है, लाइक अगर आपने 6th से पढ़ा है या 8th से पढ़ा है, हमें पढ़ाया गया है जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं. तो आपने ये देखा है कि जिम्नोस्पर्म्स वो होते हैं जिनके नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है, जिनके सीड्स आप अपनी आंखों से देख सकते हैं, नेकेड होते हैं. बट अब यहाँ पे हम ज़्यादा हाई लेवल का पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे इतने इन्फॉर्मेशन काफ़ी नहीं है. सो जो जिम्नोस्पर्म थे वो सबसे पहले ये जो टर्म थी इसको किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? थियोफ्रास्टस थे, उन्होंने इस वर्ड को, इस टर्म को इंट्रोड्यूस कराया था, ठीक है. और इसके अंदर उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक है, ये क्या है? सीड प्लांट्स, और जो कि रिप्रोड्यूस होते हैं बाय मीन्स ऑफ सीड्स नॉट स्पोर्स, ठीक है. जिम्नोस्पर्म्स वेस्क्यूलर प्लांट्स होते हैं, ये भी कह सकते हैं आप कि दे आर वेस्क्यूलर प्लांट्स वेयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी. जैसे एंजियोस्पर्म्स में हमने क्या देखा है कि ये एक ओवरी होती है, ओवरी के अंदर ओव्यूल्स पाए जाते हैं, बट ऐसा यहाँ पे जिम्नोस्पर्म्स में नहीं है. जिम्नोस्पर्म्स में ओवरी के अंदर सीड एनक्लोज्ड नहीं होते हैं हमारे, ठीक है, सीड्स नेकेड होते हैं. तो ये तो था हमारा क्या, जिम्नोस्पर्म्स कैसे हम पहचान सकते हैं. तो दे आर वेस्क्यूलर प्लांट्स वेयर सीड्स आर नॉट इनक्लोज्ड विद इन एन ओवरी. सो थियोफ्रास्टस यूज द वर्ड जिम्नोस्पर्म, इन्होंने इनकी टर्म दी थी, ऑरिजिनेटेड 3 मिलियन ईयर्स अगो. नाउ जो जिम्नोस्पर्म्स में मैंने अभी आपको बताया कि देयर आर सम स्पीशीज़ इंक्लूडेड इन जिम्नोस्पर्म्स जो हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है हमें आगे, जैसे साइकस हो गया, जिंको, नीटम, ये सब हमें क्या है, पढ़ना है अभी आगे, पाइनस, ठीक है. तो जो साइकेडेल्स और जिंकोइल्स हैं दे आर प्रिमिटिव, ये बहुत प्रिमिटिव हैं, इसीलिए इनको हम लिविंग फॉसिल्स भी बोलते हैं, एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है. नाउ द जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, कि इसके जो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या हैं. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स हैं उसके अंदर जो उनकी प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफिटिक होती है, ठीक है. बहुत अच्छी तरीके से सारा कुछ डिफ्रेंशिएटेड होता है. अगर हम पूरे साइकस के, अगर आपने देखा होगा साइकस ट्री, ऑब्वियसली आपने देखा ही होगा, ठीक है, तो उसके अंदर हमने क्या देखा है, अभी तक हमने टेरिडोफाइट्स में देखा था, जितने भी एग्जांपल देखे, टेरिस देखा था हमने, या उससे पहले हमने जितने भी जो टेरिडोफाइट्स थे वो देखे, उसमें हमने रूट्स वगैरह क्या देखी थी हमने, वो ढंग से डेवलप्ड नहीं थी. बट यहाँ पर ट्रू रूट्स होती हैं, वहाँ पे क्या था, हमारा राइजोम था, राइजोफोर्स प्रेजेंट थे, बट यहाँ पे क्या है, रूट्स जो हैं वो ट्रू होती हैं, स्टेम भी प्रॉपर है, लीव्स भी प्रॉपर प्रेजेंट होती हैं, ठीक है. तो ये इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिसके अंदर ट्रू रूट, स्टेम, लीव्स हैं, एंड दे आर मोस्टली जीरोफिटिक, मतलब ड्राई कंडीशंस में ही ग्रो होते हैं. दे हैव वेल डेवलप्ड टैप रूट सिस्टम पाया जाता है इनमें, ठीक है. नाउ एक्सेप्शंस आर साइकस पोजेस कोरोलॉइड रूट्स एंड पाइनस हैव माइकोराइजल रूट्स. तो ये जो है ना आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है कोरोलॉइड रूट्स का, कि साइकस के अंदर ये जो टैप रूट सिस्टम, तो मतलब नॉर्मल वाली रूट सिस्टम तो होती ही है, बट इट ऑल्सो, ठीक है, इसके बिसाइड्स इट ऑल्सो पोजेस कोरोलॉइड रूट्स प्रेजेंट होते हैं. ये जो कोरोलॉइड रूट्स होती हैं उनके अंदर क्या होता है, ये एक तरीके से मान लीजिए कि इनके अंदर सिग्निफिकेंस क्या है कि इसके साथ ना हमारा एल्गल
एल्गी जुड़ी होती है इन रूट्स में, बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक तरीके का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप जो हमारे साइकस के जो कोरिडोइड रूट्स हैं वो शो करती हैं। आगे हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। और पाइनस ऑन द अदर हैंड हैज़ माइकोराइजल रूट्स। तो यहाँ पे माइकोराइजा एक तरीके से फंजाई शो कर रहा है। तो इसके अंदर रूट्स के अंदर यहाँ पे फंजाई है और इसके अंदर एल्गी है। तो ये एक्सेप्शंस हैं कि बिसाइड्स टैप रूट सिस्टम जो हमने देखने को मिल रहा है जिम्नोस्पर्म से, ये दोनों चीज़ें भी प्रेजेंट होती हैं पाइनस और साइकस में। अब इनके अंदर स्पोरोफिल्स जो होते हैं, बियरिंग स्पोरेंजिया जो होता है, इट प्रेजेंट इन ग्रुप टू फॉर्म कोन्स। देखे होंगे आपने, कभी आपने पाइनस का कोन देखा होगा या फिर आपने साइकस में भी देखा होगा। तो ऐसे कुछ कोन होता है, जो हमारा मेल कोन होगा ऐसा कुछ देखा होगा आपने, ऑरेंज ऑरेंज, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ गूगल पे सर्च कर लीजिए, बहुत ही सुंदर इनका कोन होता है। और यही जो कोन होता है ना, इसी के अंदर क्या है, ये जो मतलब एक तरीके का ये पूरा स्पोरोफिल है यहाँ पे, ठीक है, ये रहा। और इसके अंदर ये स्पोरेंजिया कोन की शेप में होता है, ठीक है। अब यहीं से ही वही, अगर मेल हुआ तो पोलन ग्रेन्स निकलेंगे, और फीमेल होता है तो वही कि इसके अंदर क्या होता है, एक तरीके से वो मेगास्पोर बना लेता है, बहुत बड़ा सा, ठीक है। नाउ दे आर हेट्रोस्पोरस इन नेचर। अब ये भी बात है कि ये हेट्रोस्पोरस होते हैं, लाइक इनके पास जो स्पोर्स होते हैं वो हेट्रोस्पोरस इन नेचर है, मतलब कि अलग स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो मेगा स्पोर्स, ऐसे दो टाइप के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब क्या है, इसके और भी हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो इस पूरे पेज पे जितने भी मैंने पॉइंट्स लिखे हैं, दे आर रियली इंपॉर्टेंट। लाइक मोस्टली जिम्नोस्पर्म्स आर विंड पॉलिनेटेड। जितने भी जिम्नोस्पर्म्स हैं ना वो विंड पॉलिनेटेड होते हैं, लेकिन एक्सेप्ट सम साइकैड्स, जिसमें आती है इफेड्रा, वेल्विशिया और नीटम। इनमें क्या होता है, इन तीनों में हमारा इंसेक्ट पॉलिनेशन देखा जाता है, ठीक है। सो ये हो गया हमारा एक पॉइंट जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था। नाउ सी, गैमीट्स आर स्मॉल एंड डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट। जो गैमिटोफाइट जो ये बनाएंगे ना वो स्मॉल होता है और कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है किस पे, हमारे स्पोरोफाइट पे कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है। ये जो डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि फॉर एग्जांपल ये जो साइकस था, आगे चल के ये जो भी था, ये हमारा जो पोलन ग्रेन्स थे ये सब थे, ठीक है। ये जो आपस में मिलके जो गैमिटोफाइट बनाएंगे ना वो क्या होगा, स्पोरोफाइट पे डिपेंडेंट होता है, हमारा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये इन्होंने बनाया और यहाँ पे हमारा ये गैमिटोफाइट है, ठीक है, जिसके अंदर हमारे गैमीट्स बन रहे हैं। तो दे आर स्मॉल, छोटे होते हैं और स्पोरोफाइट के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। और इनमें सिर्फ सिंगल फर्टिलाइजेशन देखने को मिलती है। हमने एंजियोस्पर्म्स में पढ़ा है डबल फर्टिलाइजेशन, एक हमारा एग सेल के साथ जाके फ्यूज़ हो जाता है और एक हमारा एंडोस्पर्म में जाके फ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से ट्रिप्लॉइड, हमारा जो एंडोस्पर्म होता है वो क्या हो जाता है, ट्रिप्लॉइड एक तरीके से हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि बीच में हमारा जो पोलर न्यूक्लियाई होता है उसके पास दो न्यूक्लियस पहले से होते हैं, और जो हमारा मेल न्यूक्लियाई दो आते हैं, एक एग के साथ फ्यूज़ हो जाता है तो जाइगोट फॉर्म कर लेता है, दूसरा आता है तो वो हमारे 2n वाले बीच में पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूज़ होकर ट्रिप्लॉइड बना लेता है। तो ये हमारा जो एंडोस्पर्म होता है, एंजियोस्पर्म्स में एक तरीके से दो फर्टिलाइजेशन होती है तो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाती है, और एंडोस्पर्म भी हमारा क्या होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जस्ट बिकॉज फर्टिलाइजेशन ही सिंगल है तो ऑब्वियस सी बात है हमारा एंडोस्पर्म क्या है, वो यहाँ पे क्या होगा, हैप्लॉइड एंडोस्पर्म फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो तीन चीज़ें आपको बताई मैंने अभी जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा जिम्नोस्पर्म है वो स्पोरोफाइट पे, इसका जो गैमेटोफाइट होता है वो पूरा कंप्लीटली डिपेंडेंट होता है, सिंगल फर्टिलाइजेशन करता है, और हैप्लॉइड इसका एंडोस्पर्म होता है। सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलती है, लाइक वेस्कुलर कैम्बियम भी इसमें सीन होता है, ठीक है। और फ्री न्यूक्लियर प्रो एम्ब्रायो इज फॉर्म्ड। तो इसके अंदर जो प्रो एम्ब्रायो बनता है वो फ्री न्यूक्लियर होता है, कोई ऐसा कुछ फीमेल ऐसा करके कुछ गैमिटोफाइट नहीं बनता, ठीक है, वो फ्री न्यूक्लियर होता है। जो एम्ब्रायो जब बनेगा हमारा बाद में, ठीक है, तो जो एक तरीके से मैं बोलना चाहूँ कि ये जो पॉइंट है मैं आपको बाद में समझाऊंगी, बट अभी आपको ये ध्यान देना है कि जो हमारा एम्ब्रायो फॉर्मेशन होगा वो फ्री न्यूक्लियर होता है, ठीक है। नाउ जाइलम लैक्स वेसल्स एक्सेप्ट नीटम, इफेड्रा, वेल्विशिया। तो ये देखो, यही तीन चीज़ें थी जिनके अंदर अभी हमने क्या देखा था कि इंसेक्ट पॉलिनेशन हो रही थी।
और इन्हीं 3 चीज़ों के अंदर हमारे जो वेसल्स हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो हमारे एग्ज़ाम में आता है ये कि नीटम तो हमने हमेशा से पढ़ा है, हमने इवन जब आपने अगर पढ़ा होगा लाइक बॉटनी में भी आगे या फिर कहीं पे भी जब आपने नीटम पढ़ा होगा तो इसमें था एक पॉइंट कि वेसल्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, जिम्नोस्पर्म होता है फिर भी। लेकिन ये जो इफेड्रा और वेल्विशिया है ये आपने अगर नहीं पढ़े तो ये 2 नाम सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि नीटम का सबको पता होता है, बट ये जो 2 स्पीशीज़ हैं ये भी जिम्नोस्पर्म की ये ही 3 स्पीशीज़ हैं जिनके अंदर वेसल्स पाए जाते हैं, वरना किसी में भी जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो फ्लोएम लैक कंपेनियन सेल्स, इसकी जगह पे क्या प्रेजेंट होता है, एल्ब्यूमिनस सेल्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म ट्रीज, तो हमेशा याद रखना ये जो पॉइंट मैंने आपको बताया कि फ्लोएम के अंदर कंपेनियन सेल नहीं होते और जाइलम के अंदर वेसल्स नहीं होते, ये दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट जिम्नोस्पर्म ट्रीज जिनकी मैं बात करी थी, लाइक टॉलेस्ट ट्री इन द वर्ल्ड इज सिक्वोया सेम्परवायरेंस। ठीक है, एंड मोस्ट मैसिव कौन सा है यहाँ पे, ये सिक्वोया डेंड्रॉन गाइगेंटियम। ठीक है, और ओल्डेस्ट ट्री इज पाइनस लोगेविया ट्री एंड स्मॉलेस्ट इज जामिया पिग्मिया। तो ये जो 3 ट्रीज़ हैं ये हमारे एग्ज़ाम में आया हुआ है। ठीक है, और ये टॉलेस्ट ट्री तो हमेशा ही आता है, बट स्टिल मैंने आपका ये मैसिव और ओल्डेस्ट ट्री जो था इससे रिलेटेड मैंने यहाँ पे डाल दिया है, तो इनको आप देख लीजिएगा। नाउ सी, स्टेम्स की एनाटमी आती है हमारे एग्ज़ाम में, लाइक जो स्टेम होते हैं वो कोलेट्रल हैं। ठीक है, तो मैंने अभी बताया था आपको केम्बियम प्रेजेंट होता है, ओपन है और एंडार्क है कंडीशन। जो फाइबर ट्रैकीड्स प्रेजेंट होते हैं मे प्रेजेंट इन लेट वुड और लिब्रीफॉर्म फाइबर्स आर एब्सेंट। ये जो पॉइंट है ये आपको लर्न करना है कि लिब्रीफॉर्म फाइबर्स, क्योंकि जब हमने जब लाइक आपने अगर एनाटमी पढ़ी होगी, ठीक है, तो उस टाइम पे भी हमने जब लिब्रीफॉर्म फाइबर्स के बारे में पढ़ा था तो ये क्या था कि जिम्नोस्पर्म्स में जितने भी जैसे साइकस में इन सब में क्या होता है, ये एब्सेंट होता है। तो वहाँ से अगर आपने बहुत अच्छे से पढ़ा तो ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा कि जो लिब्रीफॉर्म फाइबर्स होते हैं वो एब्सेंट होते हैं एंड फाइबर ट्रैकीड्स में प्रेजेंट इन लेट वुड। नाउ वुड इज रेफर्ड एज सॉफ्ट वुड बोलते हैं, जो वुड होती है उसको सॉफ्ट वुड बोलते हैं। सेकेंडरी स्टेम, 2 टाइप्स ऑफ वुड्स आर सीन। तो मैंने आपको बोला था ना कि ये जो मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक वुड्स हैं ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और फ्लोएम में अगर कंपेनियन सेल्स नहीं है तो एल्ब्यूमिनस सेल्स तो प्रेजेंट होते हैं और वो फंक्शन दोनों का सेम ही होता है, बस एंजियोस्पर्म्स में हम अगर प्रेजेंट होते हैं ये सेल्स हम उन्हें कंपेनियन सेल्स बोल देते हैं और जिम्नोस्पर्म्स में हम उनको एल्ब्यूमिनस सेल्स बोल देते हैं। अब ये जो मोनोजाइलिक और पिक्नोजाइलिक है ना ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, क्वेश्चन आता है कि जैसे साइकस जो भी थे हमारे साइकैड्स जो थे उनमें कौन सा वुड प्रेजेंट होता है, और मोनोजाइलिक जो ये है इसका लाइक जो वैल्यू है इसकी क्या ज़्यादा वैल्यू का है ये, या फिर इसकी मार्केट में वैल्यू अच्छी नहीं है। ठीक है, और जो पिक्नोजाइलिक वुड है वो किस में प्रेजेंट होता है, तो कमर्शियली ये इंपॉर्टेंट है या फिर नहीं, ये क्वेश्चन आता है और इनके एग्जाम्पल्स, और ये पिथ, ठीक है, कि किस में पिथ बड़ा है और किस में पिथ छोटा है। तो देखिए मोनोजाइलिक वुड से आप याद रखिएगा लाइक साइकस के जो ट्रीज़ हैं, ठीक है, ये ना इनके बीच में फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए कि यहाँ पे बहुत सारे पिथ थे, ठीक है, बीच में बहुत ज़्यादा लार्जर पिथ है, पिथ होने की वजह से बहुत ज़्यादा पिथ है तो कॉर्टेक्स क्या हुआ इसका, ठीक है, वो भी यहाँ पे बढ़ रहा है, तो ये पिथ की वजह से मान लीजिए मैं इसको बोल रही हूँ कि इट इज़ सॉफ्टर एंड लार्जर पिथ। मैंने ऐसे लर्न किया था इसको कि जो पिथ है वो लार्ज है, इसीलिए लाइक इसकी जो क्वालिटी है वो ख़राब हो गई है, इसलिए कमर्शियली ये इम्पॉर्टेंट नहीं होता। तो ऐसा होता है साइकर जितने भी साइकैड्स हैं उनमें होता है ऐसा, ठीक है। तो लेस जाइलम विद मैक्सिमम अमाउंट ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स, जाइलम भी इनमें कम होता है, ठीक है, तो जाइलम कम है और पैरेन्काइमेटस सेल्स ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, पिथ भी ज़्यादा है, पैरेन्काइमेटस सेल्स ज़्यादा हैं। इन सब रीजंस की वजह से ये कमर्शियली नॉट इम्पॉर्टेंट, ये कमर्शियली इम्पॉर्टेंट नहीं है और ये सॉफ्ट हो जाता है। बट यहाँ पे क्या है, जाइलम ट्रैकीड्स हैं, ठीक है। अगर जाइलम ट्रैकीड्स हैं तो लाइक जैसे मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन, इन सब चीज़ों का ट्रांसपोर्टेशन क्या होगा, अच्छा होगा, और पैरेन्काइमेटस सेल्स कम है। अब ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा,
पिथ इसके अंदर है नहीं, ज़्यादा नहीं है, छोटा ही पिथ है, ठीक है। नैरो जाइलम रेज हैं, बहुत ज़्यादा नैरो हैं, पतली सी जाइलम रेज हैं, इसमें वाइडर थी, बहुत मोटी मोटी जाइलम रेज प्रेजेंट थी, ठीक है। नाउ फाउंड इन माइक्रोफाइलस लीव्स एंड बायलैटरली सिमेट्रिकल सीड, जिनकी भी बायलैटरली सिमेट्रिकल सीड्स होते हैं, या फिर माइक्रोफाइलस लीव्स जिनके ऊपर पाई जाती हैं, छोटी जो लीव्स होती हैं, उनके अंदर देखने को मिलता है, जैसे पाइनस, नीटम, जो कॉनिफेरेल्स हैं हमारे, पाइनस जैसे कि, और नीटम अलग हो गया हमारा, ये कमर्शियली बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने कैसे लर्न किया था, क्योंकि इसमें जाइलम ट्रैकीड्स प्रेजेंट है, तो बहुत अच्छे से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, तो ये स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, ये जो वुड है वो स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग बन जाएगा इट मीन्स पिथ इसके पास कम है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा, और स्ट्रॉन्ग होने की वजह से कमर्शियली ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, यहाँ पे ज़्यादा मूवमेंट तो हो नहीं रही और हर जगह पिथ है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएगा, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बन जाएगा, और सॉफ्ट होने की वजह से ये कमर्शियली इंपॉर्टेंट नहीं है। और इसका एग्जाम्पल है साइकस। तो अब देखते हैं लीव्स की एनाटमी। एनाटमी मैंने बताया आपको कि अभी बताया, लाइक जो लेटरल कंडक्शन है, फ्लोएम तो प्रेजेंट है नहीं। अब ये जो लीफलेट्स हैं, एज देयर आर नो वीनलेट्स, तो देखना आप कभी लीफ देखना साइकस की ऐसे होती है, मतलब ये बीच में हमारी जा रही है, ठीक है, ये जो वीनलेट्स नहीं है, बस यहीं से ही ना लीव्स ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती हैं, ठीक है, बीच में गैप्स होगा, ये छोटे छोटे पत्ते ऐसे निकलते हैं। तो अब वीनलेट्स ही नहीं है, तो वीनलेट्स ही तो ऐसे करके पहुंचाती है ना, जो भी उनको मिनरल्स चाहिए या फिर जो भी उनको फूड चाहिए, वो वीनलेट्स का काम होता है पहुंचाना। अब ये जो लेटरल कंडक्शन है वो हो नहीं पा रही है, तो वहाँ पे आए, किसके लिए, रेस्क्यू के लिए आए हमारे ट्रांसफ्यूजन टिश्यू। अब ये ट्रांसफ्यूजन टिश्यू ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिम्नोस्पर्म्स में अभी देखना आप, साइकस में पाया जाएगा, साइकस में इसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, तो इसलिए मैंने आपको साइकस बना के दिखाया। तो ये लेटरल कंडक्शन में हेल्प करता है लीफलेट्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे वीनलेट्स तो प्रेजेंट है नहीं, मैंने अभी आपको बताया। नाउ मीजोफिल टिश्यू में भी अनडिफरेंशिएटेड, जैसे पाइनस में क्या होता है, जो मीजोफिल टिश्यू होते हैं आपको बता रखा होगा कि वो पैलिसेड और स्पॉन्ज पैरेन्काइमा में डिफरेंशिएट हो जाते हैं, लेकिन पाइनस में अनडिफरेंशिएटेड होते हैं। पाइनस में वो सिर्फ पाइनस में वो मीजोफिल टिश्यूज पैलिसेड और नीचे स्पॉन्जी नहीं बनाएंगे। पैलिसेड ऐसे होते हैं जो पैरेलल शेप में होते हैं और नीचे स्पॉन्जी बड़े बड़े गैप्स देके, ये दो टाइप के होते हैं हमारे मीजोफिल टिश्यूज, लेकिन ये पाइनस में नहीं होता। किस में देखने को मिलेगा, ये आपको साइकस में देखने को मिलेगा और नीटम में देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इनकी लीव्स के बारे में बेसिक ये छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन, लाइक साइकेट्स में ना पाइनेट और फर्न लाइक इन साइकेट्स, लाइक पाइनेट मतलब ऐसे ही, पाइनेट लीव्स हैं ऐसे, और नीडल लाइक पाइनस में होती हैं, ऐसे नीडल लाइक होती हैं बिल्कुल पाइनस में, ठीक है। और जिनको में फैन शेप्ड होंगे, ऐसे करके कुछ ऐसे फैन शेप्ड आपको लीव्स दिखेंगी उसकी, इसलिए ऐसे करके इनमें वेनेशन भी पाई जाती है। तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये कभी कभी आता है कि जो जिंको की जो लीव्स होती हैं वो कैसे शेप की होती हैं और कौन सी वेनेशन पाई जाती है उसमें, ठीक है। एंड वेलविशिया जो होता है वो स्ट्रैप शेप्ड लीव्स का होता है, लाइक स्ट्रैप शेप्ड कैसा होगा, सी देखिए, ये जो वेलविशिया है वो ऐसा, और ये फैन शेप्ड ऐसा था, ऐसा फैन शेप्ड ऐसे, और ये वेलविशिया का था स्ट्रैप शेप्ड, ऐसे करके स्ट्रैप होती है ना यूं, और फिर यहाँ से ऐसे, ठीक है। तो वेलविशिया के अंदर हमारी पैरेलल वेनेशन देखने को मिलेगी, पैरेलल, ठीक है, इसके अंदर पैरेलल होती है वेनेशन हमारी। जिंको के अंदर हमारा डाइकोटोमस होता है, डाइकोटोमस। एंड नीटम के अंदर हमारा, नीटम ना, जो नीटम है यहाँ पे मैंने नीटम लिखा नहीं, लेकिन नीटम की ना ऐसी लीव्स होती हैं जैसे एंजियोस्पर्म्स में पाई जाती है, बिल्कुल ऐसा लगेगा कि वो ट्री आपको देख के लगेगा कि ये एंजियोस्पर्मिक ट्री है, क्योंकि लीव्स उसकी बिल्कुल एंजियोस्पर्मिक ट्रीज जैसी होती है, कोई स्पेशलिटी नहीं होती उनमें, तो उनके अंदर रेटिकुलेट वेनेशन ही देखने को मिलती है, जैसे मैंने अभी बताया कि बिल्कुल एंजियोस्पर्म जैसी लीव्स लगती हैं, ठीक है। बस इन साइकस की थोड़ी यूनिक होती है, उनके अंदर सेसिनेट वेनेशन देखने को मिलती है, रैचेस प्रेजेंट होते हैं बीच में, पाइनस में नीडल लाइक हो जाती है, डाइकोटोमस इसके अंदर देखो फैन शेप्ड हो गई, ठीक है, वेलविशिया में स्ट्रैप शेप्ड हो गई, बट जो नीटम है वही है हमारा जो बिल्कुल नॉर्मल सी लीव दिखाता है, जैसे हम नॉर्मली एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स में देखते हैं। अब एंजियोस्पर्म्स के अंदर जिम्नोस्पर्म्स के अंदर ना रिप्रोडक्शन है दो टाइप के, एक मोनोशियस और एक
डायोशियस। तो देखो डायोशियस मतलब दो जगह पे इनके प्रेजेंट। साइकस में भी आपने देखा होगा एक जगह पे मेल वाला प्रेजेंट होता है, एक जगह पे फीमेल वाला प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये जो साइकस होते हैं ना वो दो, एक होगा फॉर एग्जांपल ये साइकस है, लेकिन ये जो साइकस है ना वो क्या कर रहा है, मतलब उसके ऊपर सिर्फ फीमेल वाला हमारा कोन प्रेजेंट है, और दूसरी जगह पे फीमेल वाला ना हो के उसके पास सिर्फ मेल कोन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये जिंको एफेड्रा, ये तीनों के तीनों ना डायोशियस हैं, अलग अलग प्रेजेंट होते हैं इनके मेल और फीमेल गैमेट। लेकिन पाइनस में क्या होता है, एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं। तो पाइनस में या फिर सेड्रस के अंदर ये जो दोनों हैं इनके अंदर एक ही जगह पे प्रेजेंट होते हैं, एक ही ट्री पे। अब एक और चीज़ है जो इनके अंदर देखने को मिलती है, लाइक साइकस, जस्ट बिकॉज ये दूर दूर हैं, तो अगर जो मेल वाला होगा उसके जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर कुछ स्पेशलिटी होगी, क्योंकि उसको दूसरे के पास जाना है, तो इसीलिए इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो मोटाइल होते हैं, ठीक है। मोटाइल स्पर्म्स होते हैं, किस किस में है मोटाइल स्पर्म्स, साइकस में और जिंको में। तो ये जो हैं आप लिख लीजिए यहाँ पे, मोटाइल स्पर्म्स किस में प्रेजेंट होते हैं, साइकस और जिंको में। और फ्लैजुला किस में प्रेजेंट नहीं होता, हमारा पाइनस में प्रेजेंट नहीं होता, और नीटोफाई जो भी हमारा नीटम है उसमें प्रेजेंट नहीं होता। तो लैक फ्लैजुला, पाइनस एंड नीटम दे लैक फ्लैजुला। तो ये थे हमारे बेसिक। तो ये वाला एक पॉइंट आप ढंग से लर्न कर लेना, और एक मोटाइल इन दोनों में होते हैं। सो थैंक यू सो मच गाइस। प्लीज़ जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, और आगे आने वाली जितनी भी MSc वीडियोस हैं उनके लिए आप बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं, ताकि जो भी वीडियोस मैं डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन चली जाए, ठीक है। सो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।